सिर्फ मोदी भक्ति करते रहते हैं। देश भर में आईएएस को बदला जा रहा है। आरबीआई के गवर्नर इस्तीफा दिए पैरेलल टू पीएम होता है। मेरे पास खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। एंगल से नौ कैमरा लगा हुआ रहेगा। किसी मामले में फंसे हुए थे, 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में। मैं मनी पांडे। जैसा कि आप सभी को पता है, लोकसभा चुनाव ख़त्म हो चुका है और कल इसका परिणाम भी आ जाएगा और हर मीडिया हाउस ने अपना एग्जिट पोल भी जारी कर दिया है। तो इसी क्रम में बात करने के लिए हमारे साथ मधु मंजरी मैम जुड़ चुकी हैं। स्वागत है मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैम, एग्जिट पोल हर मीडिया हाउस के द्वारा जारी कर दिया गया है और हर एग्जिट पोल में देखा जा रहा है कि जो एनडीए है वो वापस से आ रही है और आरजेडी 2014 और 19 की तरफ पीछे जा रही है। तो इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, 2014 और 19 की तरह तो पीछे नहीं जा रही है, ये मानते हैं। लेकिन जो खास न्यूज़ चैनल है ना, या तो सरकारी सर्वे है या तो फिर जिसको कि गोदी मीडिया बोलते हैं, अब नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, जो खास करके जो सिर्फ मोदी भक्ति करते रहते हैं, बीजेपी भक्ति करते रहते हैं, उनके तो एंकर कभी कभी बीजेपी के प्रवक्ता भी बन जाते हैं। वैसे चैनलों पे जो है लगातार जो है 300 350 जो दिखा रहा है। लेकिन अगर देखेंगे तो सट्टा बाज़ार का देखिए कि जो एग्जिट पोल है, सट्टा बाज़ार का जो एग्जिट पोल है, उसमें बहुत पीछे जा रहे हैं, एकदम जस्ट उसके अपोजिट है। उन लोग कभी नहीं बोल रहे हैं कि 255 250 से मतलब कि आगे नहीं जा रहे हैं। और देखिएगा कि जो बड़े बड़े फ्रीलांसर हैं, जो पत्रकार जो किसी से डरते नहीं हैं, खुद के उद्यम पे जो पत्रकारिता करते हैं, अपना खुद का उनका सर्वे है जो भी है, तो उसमें भी देखेंगे कहीं भी आपको 200 से लेके 255 60 65 लोग, कुछ लोग ऐसे मतलब 10-12 के अंतराल में दिखा रहे हैं उनका एग्जिट पोल जो है। और बिहार की मैं बात करूं तो जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो बड़े बड़े मतलब मीडिया हाउसेस में रह चुके हैं, चाहे तो जागरण हो, भास्कर हो, इस तरह के जो पत्रकार जो रह चुके हैं, उन लोग का भी देखे एनालिसिस जो भी है वो कोई भी 250 55 60 से ज़्यादा नहीं जा रहा है। लेकिन कुछ खास है मीडिया, कहीं ना कहीं ये तो तब पूरा माइंड गेम होता है। मैम, जिस खास की आप बात कर रही हैं कि कुछ खास मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है, पर अगर आप रिजल्ट देखें एग्जिट पोल का तो हर एक मीडिया, एक दो मीडिया को छुड़ा के हर मीडिया का यही एग्जिट पोल साबित हो रहा है कि इस बार एनडीए आगे है। तो एक दो मीडिया को कहना गोदी मीडिया इज़ ओके, बट हर मीडिया गलत तो नहीं कहेगी। कहाँ बोल रही हूँ, सिर्फ वो मीडिया जिनको कि बड़ा बड़ा ऐड चाहिए होता है, प्रचार चाहिए होता है, वो मीडिया जो इस तरह की बात करें। जितने भी आप देख लीजिए फ्रीलांसर हैं, है ना, चाहे तो रविश कुमार हो गए, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो फ्रीलांसर हैं, उनका देख लीजिए। जो बड़ा नाम, बड़ा चेहरा जो बिहार में पत्रकारिता में आते हैं, उनकी बातें आप देख लीजिए, वो भी डिबेट मारे तो उनका भी जो भी है, तो इस तरह से है कि उन लोग का जो मानना है कि 200 से 250। एग्जिट पोल की बात मैं बोलूँगी, कोई भी एग्जिट पोल अभी देखिए पिछले कई बार से, या तो विधानसभा का हुआ है, लोकसभा का हुआ, तो कई बार से एग्जिट पोल के मतलब अलग रिजल्ट आया है। मैं यही बोल रही थी कि एग्जिट पोल जो है, खास करके जो सरकारी तंत्र से जुड़ा हुआ जो एग्जिट पोल होता है, वो कहीं ना कहीं माइंड सेट रहता है कि कहीं मतलब कि कहीं अगर इन लोग खेला करने का मौका मिला, जिस तरह से पूरे देश भर में आईएएस को बदला जा रहा है, जितने कार्यपालक हैं उनको बदला जा रहा है, तो कहीं जो माइंड सेट तो कि लोगों को माइंड में रहेगा कि मतलब अच्छा इतना बोल रहा था मीडिया तो इतना ही तो हो गया, तो लोग थोड़ा समय। लेकिन हम लोग अपने लोग को बोल रहे हैं मुस्तैदी से एकदम बूथ मतलब काउंटिंग में लगे रहना है, एकदम ध्यान देना है, और सबको हम लोग बोले हैं कि कुछ भी हो जाए वहाँ से हिलना नहीं है, और काउंटिंग में मतलब सक्रियता के साथ लोगों को जागरूक मतलब कि उसको देखना है, ये हम लोग। मैम, जो काउंटिंग में रहते हो तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स ही रहते हैं, तो आप ये कैसे कह सकती हैं कि उनके द्वारा गलती हो सकता है या फिर वो किसी के पक्ष में काउंट कर देंगे? देखिए, एक चीज़ होता है ना, आज तो जो देश का हालत है, पहली बार देश में ऐसा हुआ कि आरबीआई के गवर्नर इस्तीफा दिए 2 बार, है ना। तो ये देश का इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। पर मैम, वो भी तो एक पर्सनल आदमी है, हो सकता है कि उनकी कुछ वजह हुई हो। नहीं, तो 2 बार हो जाएगी, कुछ वजह। वो आरबीआई का गवर्नर मतलब बड़ी चीज़ होती है, ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा ही कोई क्लर्क, और ये नहीं है कि इस्तीफा दे देगा कहीं वहाँ जाकर वहाँ कहीं नौकरी कर लेगा, वो बहुत बड़ी बात होती है ना। पैरेलल टू पीएम होता है, मतलब उस तरह की बात है कि हर नोट पे उनकी साइन होती है। कौन
छोड़ना चाहेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरह से बड़े बड़े फैसले लिए गए, विपक्ष को किस तरह से ईडी सीबीआई से रहा है, तो ये सब चीज़ ना कहीं भरोसा तो ख़त्म करता ही है कि आपको जो सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग जो हुआ है पिछले 10 सालों में, इससे तो लोगों का भरोसा तो तो आपको लग रहा है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो बिक चुकी हैं, वो जो मौजूदा सरकार है उसके अंडर में काम कर रही हैं, तो उन्हीं के लिए काम कर रही हैं? देखिएगा, एक चीज़ आप जितने भी बहुत सारे मतलब एजेंसियां हैं, चाहे तो बड़े बड़े पोस्ट पे, चाहे तो कहीं भी, उन लोगों को भर दिया गया कि कहीं ना कहीं पहले मतलब किसी मामले में फंसे हुए थे और उनको कहीं ला के, तो कहीं मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि पैसे से बिकना, बिकना सिर्फ पैसा ही नहीं होता, बहुत सारा चीज़ दबाव होता है, ये होता है कि इंसान मजबूर हो जाता है कि आपके पक्ष में मतलब आए। तो मैं क्या, पूरा देश जान रहा है कि किस तरह से सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग किया गया है। और मैम हर जगह देखा जा रहा है कि मोदी जी जो साधना में गए थे 45 घंटे के लिए, तो उस पे हर जो विपक्षी दल है बहुत कुछ कहते नज़र आया हुआ है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखिए, साधना करना बहुत अच्छी चीज़ है, लोग को साधना करना चाहिए, मतलब मुझे तो लगता है हर किसी को करना चाहिए। लेकिन साधना करने का मतलब ये नहीं है कि आप साधना के नाम पे लोगों का इमोशनल जो है अटैचमेंट जो होता है अपने धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, उसके साथ जो आप उसको खेलने का काम किए हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने साधना के किया कि नहीं किया मुझे नहीं पता, लेकिन लोगों को इमोशन से खेलने का काम जरूर किया है। अब एक बात बताइए, अगर आप साधना कर रहे हो और आपके पीछे पीछे हर एंगल से 9 कैमरा लगा हुआ रहेगा, तो क्या आप साधना कर पाओगे? क्या सच में वो साधना था? अगर साधना होता तो वहाँ कैमरा मतलब ठीक है, 1-2 फोटो आ जाना अलग बात होता है कि चलो मोबाइल से ले लिया, किसी ने मोबाइल से खींच लिया, लेकिन उतनी हाई क्वालिटी का आप देखोगे एकदम प्रॉपर, ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म की शूट हो रही है। अगर कोई भी बोले, इनकार करे, तो आप मतलब अगर किसी को भी जानकारी होगी, थोड़ी सी भी कैमरा की जानकारी होगी, लाइटिंग की जानकारी होगी, तो उनको पता है कि किस तरह से फिल्म के शूट की तरह शूट किया गया और हर एंगल से फ़ोटो लिया गया। 9 कैमरा आप लगा कर कौन से साधना में जाते हैं? मैम एक अभी लेटेस्ट न्यूज़ है कि नेता पे गोली चली है, तो क्या हम ये मान लें कि नेता लोग ही अगर सेफ नहीं हैं तो जनता क्या उम्मीद करेगी नेताओं से? मान लीजिए कि आगे दिन में आके अगर आपकी ही सरकार बनती है और जबकि नेताओं को इतनी सिक्योरिटी मिलती है, एनएसजी जैसी सिक्योरिटी रहती है, एसपीजी रहती है, उसके बाद भी गोली चल जाती है, तो क्या मान लें कि जनता सुरक्षित है आपके राज आने पे? एक बात बताइए, राज हमारी नहीं है ना? अगर मैम आती है तो एक बात बताएं, सरकार इनकी है ना, यहाँ भी देखिएगा कि वहाँ भी मतलब उसके तहत हमारे कार्यकर्ताओं को मार दिया गया, है ना, 2 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। और फिर तो राज जिनकी सरकार है, तो आप ये बोलते हैं सुशासन की सरकार है ना, जंगल राज, लेकिन आज आपके राज में आपके ही नेता सुरक्षित नहीं है। क्या मैं मान लें कि जो गोली चली थी वो विपक्षी दल के द्वारा चलाई गई थी या फिर कुछ और वजह थी? देखिए, ये मुझे नहीं पता कि कौन सी वजह थी, लेकिन ये पता है कि जो जीत रहा हो, जो आगे हो, जो जहाँ से लीड कर रहा हो, जिसका एक तरफा लहर हो, वो क्यों गोली चलवाएगा? और वो भी गोली ऐसा कि सिर्फ हवा में जाने वाली, जी। है ना, कि सिर्फ गाड़ी पे चल रहा है, चाहे तो कुछ भी है। तो ये जो चीज़ है, ये तो जांच का विषय है, उनकी सरकार है, उनको जांच का विषय हो, जांच करवाएं कि क्या। जी मैम, थोड़ा सा रिसर्च से पता चला कि आप पहले सोशल वर्कर थी, हालांकि पॉलिटिक्स भी एक सोशल वर्क ही है, तो जनता ये जानना चाहेगी कि उस सोशल वर्क से इस सोशल वर्क में स्विच करने की क्या वजह थी? देखिए, कभी जैसे कि आप, जिस मैं अभी भी काम करती हूँ, जहाँ भी बोला जाए बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए काम करना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि इसीलिए मुझे लोग बोलते हैं कि पूरी तरह से पॉलिटिकल नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ा सामाजिक कार्यों में थोड़ा ज़्यादा रहती हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि समाज के लिए कुछ काम कर सके। लेकिन मुझे लगा कि अगर आपको ज़्यादा काम करना है अपने समाज के लिए, तो जो एक रास्ता, एक जरिया है पॉलिटिक्स, जहाँ से कि आप वहाँ से ज़्यादा लोगों के लिए काम कर सकते हैं, जैसे कि कुछ भी सुधार होता है। कहते हैं कि गुड गवर्नेंस जो होता है, ये बिल्कुल बदलाव होता है। आज जो भी मतलब जितने भी देश हैं जो आगे बढ़े हैं, है ना, दुबई जैसा शहर जो है, दुबई जैसा देश कुछ दिन में कहाँ से कहाँ चला गया, तो उसका
कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है कि वहाँ का जो है व्यवस्था कैसा है, उसका गवर्नेंस कैसा है। तो गुड गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर आप सरकार में आते हैं, अगर आप काम करते हैं, आप नज़दीक से काम करते हैं, तो अपने समाज के लिए आप ज़्यादा काम कर सकते हो, अपने लोगों के लिए ज़्यादा काम कर सकते आप पहले आरएलएसपी में थी, अब फिर आरजेडी में, तो ये चेंजेस जो हुए हैं इसकी क्या वजह थी? हो। नहीं, देखिए बात ये है कि मैं थी वहाँ पे, लेकिन पार्टी ख़त्म हो गई। मतलब आरएलएसपी उपेंद्र कुशवाहा जी ने पार्टी को ख़त्म कर दिया, तो इसीलिए हमें मजबूरन आना पड़ा। मैम आगे आप अपना फ्यूचर मतलब पॉलिटिक्स में कहाँ तक देख रही हैं? जैसे नेता, जैसे कि अगर कोई भी कुछ भी शुरू करता है तो अपने आप को ऊपर तक देखता है, हर नेता चाहते हैं कि हम मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री तक जाएं, तो आप अपने आप को कहाँ तक देख रही हैं? मैं अपने आप को बस मैं देख रही हूँ कि मेरी नाम मेरी पहचान है ना। जो कि अभी भी बनी हुई है मैम, तो नाम पहचान पे बात। जी बिल्कुल, बस समाज के लिए काम करने का मौका है। अगर लगेगा, अगर होता है ना कि अगर ऐसा होगा तो जैसे आज तक आगे बढ़ते आए हैं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि आप काम करते रहो, पॉजिटिव वे में काम करते रहो, समाज से जुड़े रहिए, समाज के लिए काम करते रहिए, समाज के लिए सोचिए, तो आपको जहाँ जाना होगा आप चले ही जाओगे। ज़रूरी नहीं होता है कि आदमी जब सोच के जाएगा कि यही यही जाना है मुझे। आप काम करते रहें, मैं काम कर रही हूँ, लगातार काम कर रही हूँ, समाज के लिए खड़ी हूँ। अगर जहाँ जाना होगा वहाँ चले जाएंगे। मैम लास्ट क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन भी था, तो एग्जिट पोल आ चुका ही है और कल इसका पूर्णतः रिजल्ट आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा कि कौन सरकार बन रही है। तो अभी भी आपको क्या लगता है कि कल जो रिजल्ट आने वाला है उसमें आपकी सरकार आएगी या फिर पुरानी गवर्नमेंट ही रिपीट होगी? देखिए, सबसे पहली बात कि जब मैं अपनी बात करूं, आरजेडी की बात करूं, तो मेरे पास खोने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा जहां है। क्यों, हम यहाँ थे ही नहीं, बिहार में हमारा तो एक भी सीट नहीं था, लेकिन मुझे पता है कि इस बार हम आएंगे और धमाकेदार हमारी एंट्री होगी। जी, धन्यवाद मैम। तो जैसा कि आप सुन रहे थे मधु मंजरी जी को, अभी भी इनका कहना है कि इनकी सरकार आ सकती है, जबकि एग्जिट पोल के अनुसार हो चुका है कि इस बार एनडीए ही आने वाला है। और देखा जाएगा कल ये परिणाम में सुनिश्चित हो जाएगा कि किसकी गवर्नमेंट आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहें पीटीएन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।